Hello everyone, welcome back to our channel. First of all, thank you so much. Thank each and every one of you who have commented and watched our video and enjoyed it. इतना अच्छा लगा when you guys commented and बहुत अच्छी अच्छी comments आई. Somebody praised Amit's smile. Thank you so much. I'm sure Amit is blushing every time he's reading this comment, and let me make it sure he has read this comment so many times. So but thank you so much. And today's video is especially important because इसमें एक नया PR प्रोग्राम आने वाला है, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी कह सकते हैं उसको हम. क्यों ना इसको कवर करें आज की इस वीडियो में. ये हमारा मोटिव है आज की वीडियो का. But again, it's a very valuable topic. Amit always has a lot of information and knowledge about immigration and all kinds of visas. So अमित के बिना ये नहीं करेंगे. वेट करते हैं अमित के आने का. अमित के संग बैठेंगे और फिर ये वीडियो बनाएंगे. किसी ने तो भी एक ने कहा था कि दे इंजॉयड. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग. दे आर आवर न्यू सब्सक्राइबर्स एंड दे मेंशन्ड दैट उनको बहुत अच्छा लगा था कि यू नो द वे we made this video, all the banter at the end that we did. So thank you so much for that. We really enjoyed making it because हम बहुत raw तरीके से you know we make our videos like we don't fake anything. So maybe that's authenticity attracts. So thank you so much. That has been so meaningful to us. तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ अपनी लॉन्ड्री चेक करने, whether or not the machines are fixed. If you're new then please watch our video जहाँ हमने आपको बताया है कि हम कहाँ रहते हैं. It's like किस तरह के अपार्टमेंट में रहते हैं. So the type of apartment मैं आपको दिखाती हूँ. अगर आपको सामने वो बिल्डिंग्स दिख रही है, so these are the kind of apartment. उसके अंदर एक ऐसा हमारा भी है. उसमें ये होता है कि you don't have like सेपरेट वो नहीं होती है, लॉन्ड्री नहीं होती है, लॉन्ड्री मशीन्स नहीं होती है. सो विल नीड टू बी गोइंग टू आवर कॉमन लॉन्ड्री एरिया जहाँ पे मशीन्स आर नॉट वर्किंग. सो आई कंप्लेन्ड टू द कंपनी हु ओन्स द मशीन्स एंड they said they fixed it, but I don't think they did. So I'm gonna go and check. Do you wanna see how the laundry area looks? So let's come with me then. आपको दिखाती हूँ क्योंकि हमने वो कवर ही नहीं किया था अपने उस अपार्टमेंट टूर में कि लॉन्ड्री एरिया कैसा है. तो चलो. और लॉन्ड्री, सॉरी मेरा पीछे से बेडरूम दिख गया विच वॉज अ लिटिल मेसी. तो चलो लॉन्ड्री एरिया देख के आते हैं. ये नीचे स्टेयर्स हैं और सबसे नीचे बेसमेंट में लॉन्ड्री एरिया. This is like the main floor. हम रहते हैं टॉप फ्लोर पे. 2 फ्लोर्स ही हैं, एक बेसमेंट है. And this is the way to basement. हाल देखो बाहर का. It's -40 or something. It's -40 or something. So this is our basement. बेसमेंट में भी अपार्टमेंट्स हैं. दिस इज आवर लॉन्ड्री. मशीनें खाली हैं. इसका टब लग तो रहा है कि फिक्स हो गया हो, बट अगेन वी कैन नॉट ट्रस्ट. नो, इट्स पावर्ड ऑफ. सी, this one is not fixed. What about this one? This one seems to be working, but then यहाँ जो पानी दिख रहा है इसको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो मशीन में ओवरफ्लोइंग का इशू था वो फिक्स नहीं हुआ है. तो ऐसा होता है. ये ड्रायर है. दिस इज़ अ ड्रायर, दिस इज़ अ ड्रायर. दीज आर वॉशर्स. 2 वॉशर्स 2 ड्रायर्स. दिस इज़ अ लिटिल वॉश एरिया जहाँ पे आप कुछ वॉश कर सकते हो एंड एवरीथिंग. सो या ऐसा छोटा सा अच्छा है, कन्वीनियंट है, बट देन इट्स बीन मंथ्स एंड इट हैज़ नॉट बीन वर्किंग प्रॉपरली. तो उसके लिए नॉट सो कन्वीनियंट ऑल्सो. सो लेट्स गो बैक. बाहर जाके ही कहीं लॉन्ड्री करना पड़ेगा किसी लॉन्ड्री कंपनी में. बाहर जाके का मतलब किसी लॉन्ड्री कंपनी पे जाना पड़ेगा. अपना सारा यहाँ से अपनी डर्टी लॉन्ड्री लेके जानी पड़ेगी और वहाँ जाके धो के वेट करके वापस आने का. कभी किया नहीं है, देखा है, पता है करते हैं लोग.
मे बी किसी और बिल्डिंग की लॉन्ड्री ठीक से चल रही हो तो हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि शेयर्ड रहता है एक्सेस. एनीवे वी हैव टू पे थ्रू आवर ऐप. So yeah, sorry to bore you with all my mundane chores. So let's Amit come and we'll sit and talk about sponsorship, what documents are needed, how to do it, what's the right time to do it, how soon you can do it. Whew. Very shortly Amit will be here and we'll be shooting this video. See you then. So welcome. Now Amit is finally here and we can start telling you the important information जो हमको देनी थी इस ब्लॉग में. काफी हॉट टॉपिक है. आई एम श्योर आप बहुत जगह सुन भी रहे होंगे, पर डिटेल में वो क्या है क्या नहीं. लेट्स हियर फ्रॉम आवर गुरु, इमिग्रेशन गुरु अमित. सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल शाउट आउट फॉर बीइंग आवर फर्स्ट मेंबर एंड प्रोबब्ली द exclusive. first and only member. But thank you so much. This support means a lot, and not just to you, everybody who even comments or like our video. It's such a huge support and such an encouragement to keep making such videos. Or we're so sorry that ये almost 10 दिन का gap हो गया, but now onwards बहुत रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखने मिलेगी. एंड नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आवर मेंबरशिप, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे मेंबर हैं आप हमें इंस्टाग्राम पे या कहीं भी टेक्स्ट कर सकते हैं या कहीं कमेंट लीव कर सकते हैं. देन वी कैन स्केड्यूल अ कॉल विद यू फॉर 15-20 और इवन अ 30-minute कॉल इफ दैट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू एड्रेस योर क्वेश्चंस. जो नहीं भी है मेंबर्स, अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ बातें हैं जो कमेंट्स में पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही हैं, या कुछ ऐसा है जो आपको भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करके हमसे डिस्कस करना पड़ेगा. हम कोई कंसल्टेंट नहीं है. वी आर जस्ट शेयरिंग ऑल आवर एक्सपीरियंस विद आवर पर्सनल एक्सपीरियंस. और कभी कभी all you need is not an expert but somebody who has done it, been there, done that. So if you need any of those assistance from us, like help, advice, then we are here. You can join our membership for a continued support. I would just say go ahead and take a membership. So also फिर हमारे को एक chance मिलेगा to connect with you guys. But it's okay, enough of my babble and rambling. Let's begin with what Amit has to share with you all. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से. एक बहुत अच्छा पाथवे आया है पीआर के लिए, डायरेक्ट पीआर के लिए. हाँ, सही सुना, डायरेक्ट पीआर के लिए आया है. होम केयर सपोर्ट प्रोग्राम है. हालांकि ये बहुत कोई नया प्रोग्राम नहीं है, पुराना प्रोग्राम था जो कि जून में मतलब लास्ट ईयर बंद हो गया था. लेकिन अब उसमें काफ़ी अच्छे चेंजेस और बड़े चेंजेस करके दोबारा प्रोग्राम लाया गया है. अभी एक्टिव नहीं हुआ है, एक्टिव होगा. मैं डेट बताऊंगा आपको कौन सी डेट से ये एक्टिव हो रहा है, ओपन हो रहा है. लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है और डायरेक्ट पीआर मिल रही है दोस्तों, डायरेक्ट पीआर. तो क्या ये होम केयर वही है जो केयर गिवर, जैसे कि यहाँ पे जो नर्सिंग होम्स होते हैं या फिर जो ओल्ड एज होम होते हैं उसके लिए है, या फिर कुछ डिफरेंट है इसमें? क्या है? हाँ, ये उनके भी उसको भी इंक्लूड करता है. लेकिन इसके अलावा क्या है कि अगर आप जैसे कोई परमानेंट रेसिडेंट है, सिटीजन है यहाँ का, जैसे कि हम तो हम भी किसी को बुला सकते हैं होम केयर सपोर्ट के लिए, अगर हमारी फैमिली में कोई बच्चा है. बट प्रोवाइडेड कि उनके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. आप सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को ऐसे ही नहीं बुला सकते, वो उस कैटेगरी से बिलोंग भी करते होने चाहिए. हाँ, तो ऑब्वियसली बिना एक्सपीरियंस के तो फाइल ही अप्रूव नहीं होगी. तो आप बुला सकते हो, किसी नोन को भी बुला सकते हो, किसी अननोन को भी बुला सकते हो. केस जेन्युइन होना चाहिए कि अगर आपको असली में आपको रिक्वायरमेंट है आपके बच्चे की केयर की, या फिर आपका कोई घर में ओल्ड एज का पर्सन है जिसको रिक्वायरमेंट है डे टू डे उसकी देखभाल की, तो अगर कोई केस है तो आप भी किसी को बुला सकते हो, एक जॉब ऑफर दे सकते हो. पहले क्या बेसिकली यानी कि आप एक एम्प्लॉयर बन जाओगे. हाँ, उनके लिए एक सपोर्ट करेंगे तो उनको पीआर ऑन अराइवल मिलेगी. उसके अंदर काफी कंडीशंस है. कंडीशन क्या है कि आपके पास एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए बैक होम कंट्री का. और अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई एजुकेशन है, रिक्वायरमेंट नहीं है, एजुकेशन है, तो मैं बोलूंगा उसको भी लगाओ, क्योंकि वो आपका केस काफी स्ट्रॉन्ग करेगा. ठीक है. और अगर आपके पास जैसे होम केयर प्रोग्राम है, अगर मैं बोलूँ तो अगर कई लोग जो है वो होम कंट्री में अपने
छोटा मोटा कोर्स कर लेते हैं, हाउ टू डू CPR और ये सब, तो अगर ये भी करते हो तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपकी प्रोफाइल में, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आपके पास CLB4 एटलीस्ट CLB4 होना चाहिए। बहुत लो स्कोर है आइल्स का, मतलब आइल्स का मतलब आप बैठो एग्जाम दो हो गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं। CLB4 बहुत लो रखा है इन्होंने स्कोर, इनक्रेडिबली लो। CLB4 जो बिना प्रिपेयर करके भी जाएगी तो उसके भी आ ही जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट है CLB4 की आइल्स की, तो ये तो मतलब बस हो जाना है, ठीक है। एक वर्क और एक रिक्वायरमेंट है आपके पास, जॉब ऑफर होनी चाहिए। जॉब ऑफर मतलब जॉब ऑफर मींस जैसे जो भी आपको बुला रहे हैं उनसे आपको जॉब ऑफर मिलनी चाहिए। हमारे पार्ट पे मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करके कंसीडर करके रहा हूं कि अगर हम किसको बुलाते हैं तो हमारे ऊपर एक रिक्वायरमेंट है कि हमारी हाउस होल्ड इनकम इतनी होनी चाहिए कि हम किसी को बुला सके। ये नहीं कि मतलब हमें जरूरत है किसी को बुलाने की तो हम किसी को बुला ले, नहीं, हमारा भी केस जेन्युइन होना चाहिए, हमारी भी इनकम चेक होगी कि भैया आप एक फॉरेन वर्कर को बुला रहे हो तो आप एम्प्लॉयर लाइक होने चाहिए। हाँ, तो मतलब आपके पास इतनी हाउस होल्ड इनकम है कि आप बाहर वाले को बुलाओ और उसको एटलीस्ट जो भी इनकम है मिनिमम वेज या फिर कुछ भी जो है वो आप दे सको। मिनिमम वेज से तो नीचे क्या ही दोगे, मिनिमम वेज या मिनिमम वेज के ऊपर जो आप दे सकते हो। तो ये हमारी केस रिक्वायरमेंट है। प्लस क्या है कि हमारे ऊपर एक और रिक्वायरमेंट है कि हमारा कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हमारा नहीं, मतलब जो एम्प्लॉयर, मतलब हाँ, मैं क्योंकि एग्जांपल मान के चल रहा हूँ कि अगर हम बुलाते हैं किसी को तो। क्योंकि अमित बहुत जनरलाइज कर रहे हैं ये बोल के कि हम ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपका कोई रिश्तेदार होना चाहिए या आपका कोई भाई बहन होना चाहिए, आपका कोई दोस्त होना चाहिए। अगर आपको यहाँ से कोई इंस्टीट्यूट भी दे देता है तो भी वो उतना ही वैल्यू। इंस्टीट्यूट भी दे सकता है आपको, आपको किसी होम केयर ऑफिस या फिर कंपनी जो है उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर वो भी आपको जॉब ऑफर देते हैं तो आप भी इसी कैटेगरी में आ जाओगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एडिशनल है, ये पहले तो कंपनी वाला तो पहले भी था, लेकिन ये जो इन्होंने इंडिविजुअल पर्सन को इंक्लूड करा है प्राइवेट होम, वो ये एक नई एडिशन है। नई एडिशन एक ये और है कि पहले PR नहीं मिलता था ऑन अराइवल, पहले आपको यहाँ पर आना पड़ता था, जॉब करनी पड़ती थी, एक सर्टेन रिक्वायर्ड आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता था, उसके बाद आप PR के लिए अप्लाई होते थे। लेकिन अब इन्होंने ये चेंज कर दिया कि आपको PR ऑन अराइवल देंगे, ये भी बहुत बड़ा चेंज है। तो कोई और क्वेश्चन आप जानना चाहते हो इससे रिलेटेड जो आपके माइंड में हो? जो तो फिर इसके अंदर भी मतलब जैसे प्रूफ ऑफ फंड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती है वो सेम है, ये सब अभी डिस्क्लोज बेसिकली ये कभी डिस्क्लोज नहीं करा। ये 31 मार्च से एप्लीकेशन चालू होगी सबमिट करने के लिए। तो गाइस बी प्रिपेयर्ड कि पहले ये सब कुछ कर आके रखो, क्योंकि ये जब एप्लीकेशंस खुलेंगी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आने वाली और कुछ नहीं पता कि कोई इन्होंने लिमिट रखी है एप्लीकेशंस की। और उस ऐसा कि आपको पता ही है कि PR मिल रही है डायरेक्ट, तो कंपटीशन तो होगा ही। तो अगर आप मतलब काफी कंपटीशन होगा, काफी ज्यादा एप्लीकेशंस बहुत जल्दी आएंगी, तो उस हिसाब से आप अपना देख सकते हो। और बाकी के अलावा इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट तो और तो नहीं बताई, लेकिन हाँ ये है कि 31 मार्च को स्टार्ट हो रही है, तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। क्या पता और क्लैरिफिकेशन दे इस बारे में कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है। ये 31 मार्च से पहले आ भी सकती हैं। अभी सिर्फ इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है कि हम ऐसा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, 31 मार्च को एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, लेकिन और भी क्लैरिफिकेशन आ सकती है, ठीक है। तो हाँ, यही एक बताना चाहता था। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, आप ट्राई करो। और अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली है कैनेडियन गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए। हालांकि जैसा कि मैं हर अपनी वीडियोस में बोलता आया हूँ, हेल्थ केयर से रिलेटेड आने वाले टाइम में कनाडा में PR होगी। अगर आप उससे रिलेटेड हो तो आपके वारे न्यारे हैं, अगर नहीं हो तो मैं बोलूँगा अभी भी देर नहीं हुई है। एक्सपीरियंस गेन करो, कुछ ना कुछ डिप्लोमा डिग्री कुछ भी करो और इस कैटेगरी में अपना एक्सपीरियंस बनाओ और अपना एजुकेशन सपोर्ट लो और आओ, क्योंकि कनाडा में हेल्थ केयर प्रोफेशनल और पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा नीड है, आज की डेट में भी, आने वाले टाइम में भी होगी। तो इसलिए ठीक है। बाकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप अपने कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। और ठीक है,
बाकी और कुछ आप शेयर करना चाहोगे? नहीं, मुझे कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, मैं सिर्फ बैठने आई थी वीडियो में, मुझे कुछ नहीं पता है. बट यस, साउंड्स लाइक एन इंटरेस्टिंग opportunity. So those who are in this profession, I'm sure they probably already know about it. But even if you are not, and even if you're minutely related to this, even if you have experience taking care of your own kids, and then you should give it a shot. लेकिन ये कैनेडियन गवर्नमेंट एक्सपीरियंस उसको कंसिडर करती है कि जिसके लिए आप पे हो. हाँ, मतलब पेड एक्सपीरियंस हो, राइट. ऐसा नहीं, मतलब अनपेड एक्सपीरियंस को कैलकुलेट नहीं करते. या तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जैसे कि कुछ भी और अपडेट आता है इस पे या फिर कोई और अपडेट आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल का इसके अलावा जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है. कई जो प्रोविंस है अपनी पीएनपी के थ्रू ड्रॉज निकालते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल की कैटेगरी के लिए सिर्फ. इवन सचकैशवन में भी जो SINB में एक हेल्थ केयर कैटेगरी है, तो हेल्थ केयर कैटेगरी आने वाले टाइम में छाएगी. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव. थैंक यू. सी यू tomorrow. He's so sure that he's making a video tomorrow. Let's see how it goes. Yeah, I'll make a video tomorrow, but I won't post it tomorrow. He won't even make it tomorrow. He's the one जिसको बिठाना पड़ता है कि यार वीडियो पेंडिंग है, वीडियो डेंडिंग. So I'm sure lies. नहीं, जितने भी अकाउंटेंट है ना वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं. ईयर एंड आने वाला है गाइस. Yes. Priorities. Well, see you in the next vlog. और बताते रहना आपको क्या देखना पसंद है. अभी तो यहाँ पे स्नो स्टॉर्म वगैरह चल रहा है लगातार, 3-4 दिन हो चुके हैं जो -40, 35. कल तो -46 था. तो और ये पूरे वीक ऐसे ही रहेगा. Yeah, so it's literally just like लॉकडाउन सिचुएशन है. बट वेल, नॉट लॉकडाउन, इट्स नॉट लाइक कि यू डोंट गो आउटसाइड. सारे ऑफिसेस खुलते हैं, सारे स्कूल्स खुलते हैं. इट्स जस्ट दैट यू कैन नॉट गो इन पार्क और फॉर वॉक्स, और यू अवॉइड डूइंग सच थिंग्स. तो हाँ, ऐसा चल रहा है. सो या, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. और बताते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.